बजट में मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक स्लैब रेट जो चेंज हुआ है। स्लैब रेट पहले जो जिसमें हमारे स्लैब में रेट्स लगते थे, अभी वो बढ़ा के 12 लाख तक की इनकम के लिए आपके लिए कोई भी टैक्स नहीं है। आप 12 लाख से ऊपर जाते हैं तो टैक्स अप्लाई होता है। और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए और खुशी की बात है, क्योंकि जो रिबेट मिलता था उसको प्लस करके 13,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 50,000 का पहले उनको टीडीएस का कटता था इंटरेस्ट इनकम में, अब वो बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। और मेडिकल में बहुत ही अच्छी चीज आई है, ये 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जिसमें पहले ड्यूटी लगती थी। और हमारे राजस्व को बढ़ाने के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए उनको प्रमोट करने के लिए बहुत ही फंड एलोकेशन किया गया है। और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब बजट एलोकेशन जो जनता एक्सपेक्ट कर रही थी वो बजट एलोकेशन नहीं हुआ है। डिफेंस 5 सेक्टर को ज्यादा वो दिया गया है बजट एलोकेशन। डिफेंस, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, ये सबको बजट एलोकेशन ज्यादा किया गया है, इसलिए कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में रुझान दिख रहा है। प्लस इसके बाद एक हील इन इंडिया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, जो एक मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर इंडिया में ताकि लोग आए और ट्रीटमेंट कराए, ये जनरेट करने का उत्साह दिख रहा है। मेरा नाम प्रियंका जैन है। नमस्कार। जो आज बजट में घोषणा हुई है कि कुछ जीवन रक्षक दवाइयां, जो 36 जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिनको टैक्स फ्री कर दिया, जिसमें कैंसर की दवाइयां ज़्यादातर। तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारी जिसमें जितने नए मॉलिक्यूल है वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, और जो बाहर से दवाइयाँ आती है वो महंगी पड़ती है, तो इसमें कस्टम ड्यूटी भी कम करी है। तो ये कैंसर मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि काफ़ी कॉस्ट में फर्क पड़ जाएगा, और इस तरह की खतरनाक बीमारी में उनको आराम से खरीदने के लिए कम रेट में दवाइयाँ मिल जाएगी। और दूसरी ये है कि डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जैसे किसी पेशेंट को कोई कीमोथेरेपी या कुछ इंजेक्शन देने हैं जो दिन भर का ही काम है या 2-4 घंटे का काम है, तो उसको एडमिशन की प्रक्रिया में नहीं आना पड़ेगा। जैसे लिखा, मरीज ने दवाइयाँ लगाई और वो फ्री है, तो एडमिशन का जो प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, वो हट जाती है। तो कैंसर मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, और इसके लिए धन्यवाद। कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और अभी तो बाकी जगह भी कैंसर के हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। जैसे पंजाब से पहले बहुत मरीज आ रहे थे, पंजाब में हॉस्पिटल खुल गए, फिर भी यहाँ कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि कैंसर की संख्या सब जगह बढ़ रही है, कुछ लोगों में जागरूकता आ रही है, उसकी वजह से भी लोग दिखाने आते हैं। वो लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ी एडवांस स्टेज में कैंसर आते हैं, तो मेरी लोगों से अपील है कि जैसे ही कुछ डाउट लगे तो आप दिखाने आएँ और उनकी जांच करवाएं। डॉक्टर शंकरलाल जाखड़, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड, ऑन्कोलॉजी विभाग। आज का जो ये बजट की घोषणा हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत ही वेलकम न्यूज़ है। हमारे सारे मरीजों में खुशी की लहर है और पॉजिटिविटी का संचार हुआ है, क्योंकि जो राज्य के बाहर के मरीज हैं, आज वो इसमें सक्षम हो जाएंगे पैसे कम होने के कारण कि वो महंगी दवाइयाँ भी खरीद पाएंगे। राज्य सरकार ने कुछ हद तक ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ प्रोवाइड करा रखी हैं आयुष्मान योजना के तहत में, और कुछ का ट्यूमर बोर्ड भी बनता है। तो अगर जो ट्यूमर बोर्ड के तहत खरीदी जाएंगी, उसमें भी राज्य सरकार पर वहन कम होगा, और जो बाहर से मरीज आ रहे हैं दवाइयाँ खरीद रहे हैं, उनको भी बहुत राहत मिलेगी। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय और वेलकम करने वाला कदम है। कैंसर की मरीजों की संख्या इन स्पाइट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन, ये बढ़ती ही जा रही है। तो ये काफी अलार्मिंग है। हमारे संस्थान में पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब जगह से मरीज आते थे। अब पंजाब के कम होने पर भी वो पुराना नंबर यानी कि 12,000 मरीज प्रति वर्ष वो वही चल रहा है। अब इसमें क्या है, राजस्थान वाले भी बढ़ गए हैं। एक तो कुछ हमारी सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, कुछ जागरूकता बढ़ गई है, इसलिए मरीज नए नए निकल के आ रहे हैं, अपने ऊपर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं कारणों से अपना ये बढ़ता जा रहा है कैंसर, तो ये चिंता का विषय है। डॉक्टर नीति शर्मा।
निश्चित रूप से आज केंद्रीय बजट ऐतिहासिक रहा है, और ऐतिहासिक इसलिए रहा है कि आम आदमी को एक बात की हर टाइम चिंता रहती थी कि टैक्स स्लैब कब बढ़ेगा, टैक्स में छूट कब मिलेगी। पहली बार 7 लाख से 12 लाख माननीय वित्त मंत्री ने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी भारत की जनता आभार व्यक्त करी है। इस 12 लाख की छूट से कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग, हर वर्ग को बहुत बड़ी छूट मिलेगी। और इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं व्यापारी होने के नाते जितना भी हम मोदी जी की सराहना करें उतनी कम है। और आने वाले दिनों में ये जो ग्रोथ है, जो हम भारत की इकोनॉमी देख रहे हैं, इस इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। किसान वर्ग को छूट मिली है, केसीसी जो 3 लाख की थी वो 5 लाख की गई है। और विशेष रूप से किसानों को दालों के आयात पर रोक कैसे लगे और भारत दालों में आत्मनिर्भर कैसे बने, उनके बीजों को लेकर जो सब्सिडी का काम किया है, निश्चित रूप से ये बजट आम आदमी को राहत देने वाला है। और आने वाले दिनों में भारत विकास की रफ्तार पड़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। मैं बिजनेस के हिसाब से ये सोचता हूँ कि पहली बार हमने कल्पना नहीं की थी कि 7 लाख का 9 लाख हो सकता है, और 7 लाख का 12 लाख करना, टीडीएस के 50,000 की 1 लाख की छूट देना, और अन्य जो प्रावधानों में छूट दी है, और इनकम टैक्स के लिए एक अलग से बजट जो पेश होगा वो आम व्यापारी को राहत देगा। और व्यापारी जो अपने व्यापार को लेकर कभी चिंतित होता था, आज वो खुश नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से मोदी जी व्यापारी वर्ग के लिए एक नया संदेश दिया है। मोहन सुराणा, अनाज व्यापारी। मैं माननीय मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार लगातार उत्तरोत्तर बजट में किसान, महिला, युवा सबका एजुकेशन का ध्यान रखते हुए विकासोन्मुखी बजट दिया है। मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा लाभ होगा, मध्यम वर्ग की जेब में पैसे आएंगे। और पहली बार इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी गई है। केसीसी किसान वर्ग के लिए 3 लाख से 5 लाख तक की केसीसी की सीमा कर दी है। केसीसी कम ब्याज पे किसान को जो ऋण मिलता है उसका किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। आईआईटी की 6,500 सीटें बढ़ाई गई है, मेडिकल में बढ़ाई गई है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत अभी और ऊंची छलांग लगाएगा। स्पेस में भारत उत्तरोत्तर भारत बहुत ही अमेरिका और जो अग्रणी देश है उनको अभी टक्कर दे रहा है। और पूरा मध्यम वर्ग को पहली बार इतना लाभ मिलेगा बजट का, जो आने वाले समय में भारत विकास की ओर उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। मेरा यह मानना है कि बजट पिछले सारे बजटों को पीछे छोड़ते हुए ये बजट मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, जिसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सभी वर्गों का बहुत ध्यान रखा है इस बजट में। ये जो युवाओं के लिए स्टार्टअप की जो योजना है उसको लेकर भी बजट में क्या इसमें युवाओं के स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा एक जो लोन का जो बजट में प्रावधान रखा है, स्टार्टअप जो भी युवा नए स्टार्टअप जो शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी संख्या में बजट का प्रावधान रखा है। बाकी ये जो बेरोजगारों के लिए है, शिक्षित जो है एजुकेशन लोन के लिए है, कॉलेजों के लिए है, सारों के लिए युवाओं पर विशेष फोकस रखा है। और ग्रामीण क्षेत्र का भी विशेष ध्यान रखा है इस बजट में। आज देश की यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं केंद्र की मोदी जी सरकार और निर्मला सीतारमण जी का एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति होने के नाते हृदय से आभार और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये बजट 2047 विकसित भारत की जो विचारधारा है, मोदी जी की जो संकल्पना है, उसके मद्देनजर बनाया गया है। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हम मिडिल क्लास की एक लंबी मांग थी कि आयकर में छूट दी जाए, और निश्चित रूप से 9-10 लाख रुपए अगर छूट होती तब भी हम लोग नाच गाकर स्वागत करते हैं। लेकिन ये 12 लाख की छूट देकर के जो उन्होंने महाबम्पर और स्वागत योग्य बजट पेश किया, उसके लिए मैं पुनः एक बार मिडिल क्लास अपने की ओर से मैं स्वागत करता हूं, हमारे वित्त मंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का। इसके साथ साथ जो कैंसर की दवाइयों में छूट दी है, सस्ती की है, और हर जिला स्तर पर कैंसर की यूनिट खोलने का जो फैसला लिया गया है। निश्चित रूप से इस समय अगर सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई पनप रही है तो वो कैंसर है, और उसका इलाज भी अगर सस्ता होगा तो आम व्यक्ति को उस पर लाभ मिलेगा। किसानों का क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। देश का किसान जब समृद्ध होगा तो देश विकसित होने में कोई नहीं रोक पाएगा। आमजन, किसान, गरीब, युवा,
महिलाएं, बच्चे, आदिवासी सभी वर्गों को सांझ करके और इतना शानदार और स्वागत योग्य बजट किया गया है, पेश किया गया है, जिसकी कोई संकल्पना नहीं कर सकता। और ऐसा बजट जिस पर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है, कोई भी विपक्ष का आदमी इस बजट पे कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। इस शानदार और जानदार बजट के लिए मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री महोदया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत योग्य बजट। हमारा नाम इकबाल अहमद है। हम जिला शाहजहांपुर से बिलोंग करते हैं और कैंसर के अस्पताल में यहाँ आए हुए हैं बीकानेर में। और इस वजह से कि आज से केंद्र सरकार ने जो है दवाइयों पे जो टैक्स था उसको हटा दिया है और सस्ती हो गई है। इस वजह से जो है हम लोगों को बहुत राहत मिली है और इस वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप वहाँ जो है जो बीकानेर का सबसे बड़ा अस्पताल है कैंसर का, जी तो आप यहाँ पर आए हो, जी केंद्र सरकार ने जो हटाई है टैक्स हटाया, जी। फिर आप क्या कहना चाहोगे? अरे सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत उसका आभारी हैं। कहने का मतलब ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हम गरीबों के लिए जो यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।